हेलो गाइस। तो मैं यहाँ पे दिवीशा को घुमा रही हूँ। तो इवनिंग टाइम में इसका घूमने का टाइम होता है और इसका ना मतलब ये होता है कि शाम को मुझे घुमाना ही है। और कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं लेके भी नहीं जाती इसको बाहर, और वापस आ गई थी मैं। तो ये है मॉर्निंग की वीडियो। तो हस्बैंड जी चले गए थे, अपना नाश्ता पानी और उनका लंच मैंने पैक कर दिया था। तो आज दाल चावल बनाए थे मैंने। और तो यहाँ पे है ना मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ना मतलब सोच रही थी कि डीप क्लीनिंग करनी है। तो आज है ना पूरे घर की है ना डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि है ना मैं वीकली है ना अपनी डीप क्लीनिंग करती हूँ। बहुत सारे चीज़ें होती है कि मुझे साफ़ करनी होती है, और एक हफ्ते में पूरा का पूरा घर मैसी हो जाता है। और एक हफ्ते में मुझे टाइम लगता है वीकली अपनी क्लीनिंग करने का, क्योंकि भाई मेरे पास में है ना बच्चा है, उसका मतलब देखना पड़ता है। तो रोज़ मैं इतनी सफाई नहीं कर पाती, लेकिन वीक में इतना टाइम देती हूँ मैं अपने आप को और अपने घर को कि मैं ना सारे के सारे काम जो मेरे है ना पेंडिंग है वो मैं कर सकूं। और वैसे भी जिस दिन भी मैं घर संभालती हूँ, मतलब पूरा का पूरा मेरा टाइम देती हूँ घर को, उस दिन है ना थोड़ी सी दिविशा को इग्नोर करना पड़ता ही है, तब जाके मैं घर संभालती हूँ। तो यहाँ पर है ना दिविशा, देख रहे हो आप, झाड़ू लगा रही थी, फिर भी झाड़ू के पीछे पीछे ये घूम रही थी। और मैंने इसको नहला दिया था, नहलाकर बिठा दी थी ये बेड पर। इसका खाना पीना मैंने कर दिया था सुबह, मतलब मॉर्निंग में मैं इसको एप्पल देती हूँ। एप्पल है ना खुद से खाने के लिए देती हूँ ताकि ये सीखे, और सीखने के बाद में मतलब ये होता है कि खुद से खाना सीखे, दांत तो आ ही गए हैं। और उसके बाद मैंने इसका कार्टून चला दिया। तो फटाफट मैं पोछा लगा रही थी क्योंकि मुझे इसे देखना था। और आपका ये क्वेश्चन हो इससे पहले कि आपने बेड पे क्यों छोड़ी है, लेकिन है ना मैं इसको बेड पे तभी छोड़ रही थी, तब मैं पोछा लगा रही थी। उसके बाद मैंने नीचे उतार दी थी इसको, और देखिए ये यहाँ पर लग रही थी। इधर मैंने फटाफट है ना पोछा मारकर सारे में आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में मैंने पहले ना डस्टिंग वगैरह कर दी थी और सारा का सारा मैंने कर दिया था। और देखिए यहाँ पर है ना मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी बनाया मैंने। तो ये है ना देखो, कुशन कवर मैंने अपने प्रॉपर ठीक कर लिए थे। और यहाँ पर है ना मैं वाश बेसन अपना क्लीन कर रही हूँ। और वाश बेसन ये क्लीनिंग मेरी है ना हफ्ते में होती है एक बार, सिर्फ एक बार ही होती है। तो देखिए सारी क्लीनिंग हो गई थी लगभग। और दिवीसा भी अब नहा चुकी है, आराम से यहाँ पर लेटी हुई टीवी देख रही है। इसका टाइम है सोने का। तो नहा लिए थे हम दोनों। उसके बाद में है ना मैंने दिविशा को उसका लंच कराया और मेरा भी हो गया है। तो आज मैंने बताया था आपको कि आज डीप क्लीनिंग हो रही थी। मैंने वीकली क्लीनिंग की है और कुछ चीज़ें मेरी रह गई है। तो अब मैं बाल बा रही हूँ, दिविशा सो रही है और मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और आज है ना मैं ना सबसे ऊपर फैला के आऊँगी। कपड़े यहाँ पर ख़राब होने लगे नीचे, और फिर उसके बाद में मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो मैं ऊपर फैला के आती हूँ। और देखना मेरे बालों का हाल क्या है। तो अब मैं बाल अपने बा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं अपने बालों में कोम कर लूँगी। माँ बनना इतना आसान तो नहीं होता। दूर दूर बैठे हुए सब बातें कर लेते हैं, लेकिन माँ बनना सबसे ज़्यादा टफ होता है। बच्चे को जन्म देना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन पालन करना बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पालना इतना टफ होता है। बच्चे को टाइम पे खिलाना, क्या चाहिए उसको ये देखना, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। गाइस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें, वो एक माँ ही समझ सकती है, एक माँ की फीलिंग। तो बच्चे के साथ साथ में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और काफ़ी बार मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा अपना व्लॉग बनाऊँ। देखना अभी भी ये है ना मतलब दिविशा सोई नहीं है, और मैं ना मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये अभी तक सो रही है बंदी, मैं इसको सुला रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर है ना मैंने बाल कोम कर लिए थे। मेकअप कर लिया है सिंपल सा, और लिपस्टिक को है ना मैं डेली में यूज़ कम ही करती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से पहले से मुझे कम आता था लिपस्टिक की। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। तो फटाफट है मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी, इस बीच मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो मेरी किचन साफ़ हो जाएगी।
और फिर मैं कपड़े ऊपर फैला करूँगी। काफ़ी तेज़ धूप है लेकिन मुझे कपड़े तो फैला के आने हैं, क्योंकि है ना कपड़े ख़राब होते जा रहे हैं, स्मेल आती है उनमें से। अच्छे से क्लीन करने के बावजूद भी यहाँ पे छाँव में देखा आपने स्टैंड है, ये यहाँ पर कपड़े अच्छे से नहीं सूखते। तो मैं जाऊँगी अब ऊपर फैलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं छत पर आ गई थी। छत पर मुझे कपड़े फैलाने थे, काफ़ी तेज़ धूप थी और मैंने ना पूरे स्पीड में मैंने कपड़े फैलाए। फटाफट मुझे वहाँ से निकलना था छत पे से, और मैं कपड़े है ना फैलाने के लिए आई हूँ तो अच्छे से धूप लग जाएगी। और मैंने आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ पहले ही, अगर आपने ब्लॉग पीछे से देखा होगा, कि कपड़ों में स्मेल हो रही थी। नीचे फैलाने में कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैं आप छत पे फैलाया करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि दिविशा सो गई है, उसके सोने के बाद ही मैं छत पर कपड़े लेकर आ जाया करूँगी। और तो मैं क्या बात कर रही थी कि मेरा ना पूरा का पूरा डेली ब्लॉग का मतलब मन करता है। जैसे मैं पहले बना रही थी तो मेरा ऐसा मन करता है मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, डेली रूटीन अपना दिखाऊँ, और फेस टू फेस मैं वॉइस अपना रिकॉर्ड सब कुछ मतलब परफेक्ट करूँ। लेकिन बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें मतलब करना पड़ता है सब कुछ। अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसी वजह से मतलब सब कुछ करना पड़ता है। और मैं ना यही सिचुएशन के साथ में, यही चीज़ों के साथ में अपना व्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ अपनी लाइफ का हिस्सा, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में। तो इसी वजह से जो भी मेरे साथ में चल रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। तो काफ़ी तेज़ धूप है, अपना ध्यान रखिए। जो भी लोग हैं ना बाहर धूप में घूमते हैं तो पानी ज़रूर रखिए अपने साथ में, पानी पीते रहे और डिहाइड्रेट मत रहे। हाइड्रेट अपने आप को रखना, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरी स्किन जलने लगी थी, क्योंकि मैं धूप में ज़्यादा नहीं रहती, मेरी पहले से ही आदत है। मैं ना फटाफट है ना कपड़े फैला रही थी, कपड़े भी मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं 2 बार छत पे गई थी, 2 बार मैंने कपड़े फैलाए, तब जाकर मेरे कपड़े हो गए थे। तो गाइज़ है ना, ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारा प्यार देना, मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।